सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सुपर टिप्स की, और वो सुपर टिप्स तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे मैथ्स, साइंस और एसएसटी में जो टर्म 2 में एग्जाम होने वाला है, इसमें फुल मार्क्स गेन करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं बच्चों कि कैसे एक सुपर टिप्स, कुछ सुपर टिप्स मिलकर तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स गेन करने में हेल्प करती हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से, बट उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि एक वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिससे गारंटीड है कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव्ड होकर ही आएंगे टर्म 2 में। यस, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिल देन, तब तक तुम लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने मैथमेटिक्स की तरफ। देखो क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है डाउट, है ना। सबको आती है, जब मैच होता था मुझे भी आती थी, जब मैं स्टडी करता था, इवन कभी कभी अभी भी आते हैं डाउट्स। तो डाउट्स आना इज़ वेरी नेचुरल, है ना। डाउट्स आना बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बट क्या इसको क्लियर करते हो तुम? पर डे जितने डाउट्स आ रहे हैं, सपोज आज तुमने मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 3 क्वेश्चंस में डाउट है, तो क्या वो 3 क्वेश्चंस के डाउट तुमने आज सॉल्व किए? अगर कर लिए बच्चों देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया ना बच्चों, तो मैं बता दूं कि तुम्हारे परसेंटेज डिक्रीज होने वाले हैं। एंड डाउट्स ना सॉल्व होने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हो सकता है तुम्हारे पास डाउट सॉल्विंग रिसोर्सेज ना हो, लाइक अच्छा टीचर ना हो, एंड घर में कोई डाउट्स बताने वाला ना हो। दैट इज़ नॉर्मल, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट डाउट्स कैसे क्लियर करना है, तुम कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट कर पा रहे हो डाउट्स क्लियर करने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। देखो वो तो मैं नहीं बता सकता, बट डाउट्स क्लियर करने के लास्ट में भी मैं जो टिप्स बताऊंगा ना, उसमें भी बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर होंगे तुम्हारे। तो डाउट्स क्लियर करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जितने भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, और उसी दिन क्लियर होने चाहिए जिस दिन वो डाउट्स आए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फिर कुछ ना कुछ डाउट्स आ जाएंगे बच्चों। बात समझ में आई? तो डाउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तुम्हारे 90% आ रहे हो तो डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो 80 पे शिफ्ट हो जाएंगे, बट अगर सारे डाउट्स क्लियर करते हो ना बच्चों, तो कैसे ये 100% पे शिफ्ट होंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। सो मेक श्योर बच्चों, जो भी डाउट है, चाहे वो इतना छोटा सा भी डाउट है, डाउट पूछने में कभी शर्म मत करना यार, कभी मत करना। बहुत बार क्या होता है, बच्चे नहीं पूछते हैं। मैं भी छोटा था तो मुझे भी लगता था यार डाउट्स में कैसे पूछूं, 2 + 2 4 होता है, ये कैसे आ गया, 2x, सर 2 और x को मल्टीप्लाई किया तो 2x कैसे आ गया। तो ये जो शर्म होती है ना, ये जो तुम्हें डर लगता है कि मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, यार अगर आज बेइज्जती हो गई ना तो कल नहीं होगी। बट अगर आज बेइज्जती के डर से तुमने नहीं की तो जिंदगी भर बेइज्जती होगी यार, जिंदगी भर बेइज्जती होगी। सब लिख लेना इस बात को। तो आज की बेइज्जती तुम बर्दाश्त कर लोगे क्योंकि तुम अभी छोटे हो, बट बाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बेइज्जती हो रही है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सबके मन में डाउट आते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के मीडियम होते हैं, किसी के बड़े डाउट्स होते हैं, है ना। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा डाउट छोटा है? तुम पूछो टीचर से, नहीं बता रहा फिर भी पूछो। अगर डांट के बैठा दे कि बेटा नहीं बहुत छोटा डाउट है, ये मैं क्यों बताऊं, फिर भी पूछो उससे। तुम्हारा मेन मोटो होना चाहिए डाउट्स क्लियर करने का। यस, तुम्हें क्या करना है, डाउट क्लियर करना है। डाउट क्लियर करना है, चाहे वो डाउट सुनकर हो, मार खाकर हो, या फिर टीचर बहुत अच्छे से बता दे, तुम्हें जैसे भी पता करना हो, बस तुम्हें डाउट्स को क्लियर करने हैं, वो भी सेम डे पर। तब जाकर तुम सोच लेना कि इस मैथ्स में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है, और इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बुक्स वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी बुक्स तुम्हें पढ़नी है। तो डाउट्स क्लियर होना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसकी हेल्प से तुम मैथ्स में 100% क्या मतलब फुल मार्क्स गेन कर पाओगे यार, फुल मार्क्स गेन कर पाओगे। बट याद रखना डाउट्स क्लियर जरूर होने चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने साइंस की तरफ। साइंस में बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग प्रॉब्लम, कि यार सर लर्न कैसे करें। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं, फॉर्मूले भी हो जाते हैं, केमिस्ट्री में इतना सारा पूरा का पूरा टेबल वगैरह है लर्न करने के लिए, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स हैं लर्न करने के लिए, बायो में इतनी ज़्यादा थ्योरी है लर्न करने के लिए। तो क्या किया जाए? इसके 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट तरीका जो सबसे इफेक्टिव है दैट इज़ फ्लैश कार्ड, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैप। देखो माइंड मैप तो ऑलरेडी मेरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। माइंड मैप में तुम्हें साइंस के एक एक करके सारे चैप्टर्स के दे रहा हूँ, ठीक है। तो माइंड मैप में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम इजीली वहाँ से जाके माइंड मैप देख सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो करके तुम वहाँ से माइंड मैप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली हो रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ फ्लैश कार्ड की, तो ये तुम्हें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। यस, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, उस टॉपिक का एक छोटा सा फ्लैश कार्ड है ना, समरी लिख लो। अब जैसे मैं सपोज ये कहूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होती है, एक्शन, एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पूरे फ्लैश कार्ड में तुम्हें ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी डेफिनेशन घुसा दो, नहीं, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना है, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, दैट्स इट। तुम्हें सिर्फ समराइज करना है।
फिर जब जाकर तुम एंड टाइम पे या कभी चैप्टर को रिवाइज करोगे ना, तो तुम इस फ्लैश कार्ड में अगर 10 चीज़ों को लिख के रखे हो तो ये 10 की 10 चीज़ें तुम्हें लगेगा कि यस यार ये तो मुझे याद है, बहुत ईजी है ये चैप्टर तो। बट वो ईजी क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको समराइज कर लिख रखा है। लेकिन अगर वही तुम्हारी 10 पेज के पेजेस हैं, तुम्हें नोट्स है पूरी, उसको लर्न करने बैठोगे ना, फिर लगेगा यार ये 10 पेज हैं, पता नहीं मुझे कितने याद होंगे कितने नहीं याद होंगे। सो चैप्टर जितना समराइज होगा, जितना ज़्यादा उसको, हाँ पढ़ने में तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पढ़ो ही मत पूरा, सिर्फ माइंड मैप निकाल के पढ़ो, नहीं। फर्स्ट स्टडी पूरी करनी पड़ेगी, बुक को थॉरली पढ़ना पड़ेगा, बट उसको रिवीजन के टाइम पे जब तुम एक पेज से रिवीजन करोगे ना, तो देखना कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा तुम्हारा। तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधा लग जाएगा कि यस यार ये चैप्टर तो सर मुझे तैयार है, पूछ तो जो पूछना है। वो तभी होगा जब तुम फ्लैश कार्ड्स या फिर माइंड मैप क्रिएट करोगे। अगर माइंड मैप तुम खुद क्रिएट कर रहे हो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। माइंड मैप की सीरीज हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे स्टार्ट है, वीडियोस देखो वहाँ पे माइंड मैप कैसे क्रिएट किया है, चैप्टर वाइज माइंड मैप है। एंड दूसरी चीज़ डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने अभी बताया। तो साइंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें करनी है, द फर्स्ट वन इज फ्लैश कार्ड क्रिएट करना है, दूसरा तुम्हें क्या करना है, माइंड मैप क्रिएट करना है। दैट्स इट। मैथ हो गया, साइंस हो गया, अभी हम बढ़ते हैं एसएसटी की तरफ। एसएसटी में देखो सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या लगता है ना कि सर बस लर्निंग सब्जेक्ट है यार, मतलब इतना ज़्यादा लर्न मुझसे नहीं होता, मैं रट नहीं पाता। तो कौन कह रहा है कि तुम्हें एसएसटी में सिर्फ लर्न करना होता है, रटना होता है, समझना नहीं होता? मैंने भी स्टडी पढ़ी है बट मैं कभी नहीं रटा, मैं सिर्फ समझता था। उसके भी मैं फ्लैश कार्ड क्रिएट करता था, यस फ्लैश कार्ड क्रिएट करता था। एंड इसके साथ साथ इसके माइंड मैप क्रिएट करता था। क्यों क्रिएट करता था? क्योंकि चैप्टर समराइज रहेगा तो लर्न करना ईजी रहेगा। अदरवाइज तुम्हें लिखना तो आता है, ऑब्वियसली लिखना आता है, कॉपियाँ भरनी आती हैं तुम्हें, तो तुम्हें तो कॉन्क्रीट चीज़ें जो हैं, जो फिक्स चीज़ें हैं वो लर्न करनी है। एंड दूसरी चीज़ जो मैथ में साइंस में नहीं होती बट हमें यहाँ पे एसएसटी में ध्यान देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइमलाइन। खासकर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में हमें एग्जैक्टली टाइमलाइन लर्न करना पड़ता है। तो एक टाइमलाइन क्रिएट करो कि 1947 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, तुम्हारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी डेट हो, 1999 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ। तो इस तरह से एक फ्लैश कार्ड की तरह तुम एक तरह से पूरी तरह से एक टाइमलाइन बना लो, जिससे तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरी जो होगी ना वो बिल्कुल लाइन में याद होगी। अब वो चीज़ें पूरी लाइन में याद है, देन बैकग्राउंड की स्टोरी तुम्हें ऑलरेडी पता होती है, बस तुम्हें क्या करना है, दोनों को मिलाकर अपने आंसर राइटिंग कर देनी है। मैं आंसर राइटिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी टर्म 2 की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई कि स्टडी में क्या, साइंस की स्टडी में कर सकते हो, हम फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, बट हिस्ट्री में हमें एग्जैक्टली टाइम लाइन भी क्रिएट करना होता है, खासकर हिस्ट्री में। क्लियर हुई बच्चों कि मैथ, साइंस और एसएसटी में कैसे हम टर्म 2 में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो अब बात आती है उस सरप्राइज की कि मैं तुम्हें क्या ऐसा बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी गारंटीड इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सो उसके लिए इनफैलिबल स्टडी का टर्म 2 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बच्चों 27 दिसंबर से। पहली चीज़ मैं बता दूं कि अगर तुम में से किसी भी बच्चे ने इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, 27 के बाद देख रहे हो, तो तब भी ज्वाइन कर सकते हो ये पैकेज। जो भी क्लासेस हो गई होंगी वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और उसमें भी अगर डाउट होगा ना, सो टीचर विल ऑल्सो टेक द लाइव क्लास फॉर यू स्पेशली। यस, दूसरी चीज़ मैं तुम्हें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी लाइव क्लास है ना बच्चों, यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है मैथ, साइंस और एसएसटी की। यस, ये पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं ये तुम्हें मिलने वाली है मैथ प्लस साइंस और प्लस एसएसटी की कंबाइन पैक है। और डेली जो लाइव क्लास होगी वो ऑडियो प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ होगी, मतलब तुम थ्रू आउट द सारी क्लास टीचर के साथ ऑडियो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहोगे, सो दैट अगर तुमने कोई आंसर राइट किया है वो भी तुम टीचर को शो कर सकते हो। अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो एट दैट टाइम पूछना सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना बच्चों, डाउट सॉल्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे डाउट्स ही सॉल्व नहीं होंगे, सो इट्स नो नीड टू स्टडी हार्ड वर्क करना है तो डाउट्स तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे हार्ड वर्क का भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, ये पूरी की पूरी क्लासेस तुम्हें रिकॉर्डेड मिलने वाली है, ठीक है। ये यूट्यूब का हमारा फॉर्मेट है, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, तुम्हें पता है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ क्लास नोट्स मिलती है। बट अगर हम बात करें अपने पैकेज की, जो हमारा टर्म 2 का पैकेज आया है, इसमें क्या है, डेली क्लास की तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, देन टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। टॉपिक वाइज आज जो टॉपिक्स पढ़ाया गया उसके कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे घर पे सॉल्व करने के लिए। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, टेस्ट में हमारे 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एमसीक्यूज और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। एमसीक्यूज का टेस्ट जो होता है वो लाइव होता है, तुम सबको पता है, ऐप पर लाइव टेस्ट होते हैं हमारे। सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा ये भी 2 तरह से होते हैं, एक तुम्हें घर के लिए दिया जाता है और एक कभी कभी लाइव क्लास में भी टेस्ट लिया जाता है। जो हमारी डाउट क्लास होती है वो भी 2 वे और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ होगी, मतलब हमारी टोटल जितनी भी क्लासेस होंगी ना वो सारी की सारी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही होंगी।
दूसरी चीज़, जब टेस्ट हो जाएगा उसका डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दिया, लो बच्चों सोल्यूशन देखो, ऐसा नहीं होता यार। डाउट्स डाउट्स मैटर करते हैं। मैंने फर्स्ट टर्म भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ सेकंड टर्म में भी, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और इसीलिए हमने क्या रखा है, जो भी टेस्ट होंगे उसका डिटेल एनालिसिस कराते हैं। देन क्या होगा, डबल जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लास में भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही जैसा भी बताया। देन हमारे पास जो वीकली क्लास होती है उसमें भी टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होते हैं। एंड देन पूरा का पूरा स्टडी प्लान प्रोवाइड किया जाता है। एंड फुल ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें तुम्हें बहुत सारी बुक्स मिलती है रीड करने को। एंड वहाँ पे अनलिमिटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। सो अब ये पूरे पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पैकेज तुम्हारे टर्म 2 के जो लास्ट एग्जाम होगा ना, वो तब तक तुम्हारे लिए एक्टिव रहेगा। एंड तुम्हारा सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन चलेगा। एंड रिवीजन तुम ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, पूरा रिवाइज कर सकते हो। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू टीचर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम है देन वो भी पूछ सकते हो। एंड पैकेज की डेट तुम्हारे टर्म 2 के लास्ट एग्जाम तक रहेगी। एंड अगर मैं पूरे सिनेरियो की बात करूँ ना बेटा, कि पूरा सिनेरियो जिसमें मैथ साइंस एसएसटी कंप्लीट ऑडियो वीडियो लाइव क्लास मिल रही है, वो है कितने में सर? सो इट्स ओनली इन 2999 बच्चों। यस, ओनली इन 2999। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मैं चैट में भी मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से जाकर भी देख लेना। तो सिंपली कुछ नहीं करना, सारे डाउट्स क्लियर होंगे तुम्हारे, सारे सब्जेक्ट्स में माइंड मैप मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स में टाइमलाइन मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। यस, सो मेक श्योर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, बिकॉज हम एक बैच में ओनली 27 सीट्स ही अवेलेबल करते हैं। सॉरी 25 नॉट 27, 25 स्टूडेंट्स को ही अलाउ करते हैं एक बैच में। तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी फिलअप कर लो अपना फॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चैट सेक्शन में भी मैं या कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा बच्चों। एंड कोई भी क्वेरी होती है इस एडमिशन से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी होती है, तो मेक श्योर यू कैन कॉल ऑन 7065940004। यस, दैट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर पैकेज से रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए थी, कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन कॉल, फील फ्री टू कॉल फॉर द एडमिशन रिलेटेड क्वेरी या फिर कोर्स रिलेटेड क्वेरी। यस, क्लास 10 टर्म 2 का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। 27 से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बैच ऑलरेडी फुल हो चुका था, 20 से स्टार्ट है। अगर चाहो तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हो बच्चों। सो मेक श्योर जल्दी जल्दी फिलअप कर लो, एडमिशन ले लो। एंड आई होप आज की जो स्टडी टिप्स मैंने बताई है मैथ की, साइंस की और एसएसटी की, वो सारी तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड येस, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक एम रखता हूँ 200 लाइक्स का। यस, और सब्सक्राइबर एम देखो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, सबको बताओ। यस, बहुत ही बेहतरीन टिप्स आई है मार्केट में। सो जल्दी से जल्दी टूट पड़ो बच्चों। सो आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye. And yes, don't forget to like, share, and subscribe. Good luck.